बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले दिनों इजरायली फ़ौज ने जिस तरह से अमरीकी फ़ौज के साथ मिलकर नुसरत रिफ्यूजी कैंप में बर्बरियत का मुजाहरा किया और तकरीबन 200 के करीब मज़लूम फ़लस्तीनी निहत्ते फ़लस्तीनियों को बेदर्दी से शहीद किया, अब उसका बदला यमनी हौसियों ने ले लिया है। और यमनी हौसियों के मुताबिक एक ऐसी कार्रवाई की गई है, एक ऐसा हमला किया गया है जिसके अंदर 2 बहरीनी जहाज़ों को निशाना बनाया है। इसके साथ साथ बरतानवी रॉयल नेवी के एक HMS डायमंड नामी जहाज़ को भी टारगेट किया गया है। इस हवाले से जो खबरें हैं इसको शामिल करेंगे इस वीडियो में। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अब बहुत सारी मुसद्दक़ा इत्तलात ये भी आती जा रही हैं कि इस वक्त ईरान हौसियों की जिस तरह से मदद कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलों के पुर्ज़ाजात, इसके अलावा ड्रोन्स के पुर्ज़ाजात वो दे रहा है, क्या मामलात है, इसको इस वीडियो में शामिल करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त रशिया का एक बहरी बेड़ा फ्रिगेट जो है वो क्यूबा पहुंच चुका है। इस बारे में क्या खबरें सामने आ रही हैं, इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ ईरान और रशिया 20 साला मुआहिदा करने जा रहे हैं। क्या मुआहिदा है, किन किन बातों पे मुआहिदा होगा, इसको इस वीडियो में शामिल करेंगे। इसके साथ साथ ईरान की शूरा निगहबान ने अब उन तमाम अफराद के नाम शाया कर दिए हैं कि जो प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के इंतकाल के बाद आने वाले इलेक्शन में ईरान के सदर मुंतखब हो सकते हैं। इसके ऊपर भी इस वीडियो में नज़र डालेंगे। इसके साथ साथ कुछ खबरें जो हैं वो इस्लामिक रेजिस्टेंस लबनान यानी हिजबुल्लाह की तरफ से सामने आ रही हैं। कुछ फतूहात का सिलसिला है हिजबुल्लाह की तरफ से, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ हमास की तरफ से भी कुछ फतूहात हैं, कुछ हमले किए गए हैं, इसका जो सिलसिला है इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। तो उन नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का एक वाज़े बयान सामने आ चुका है इन ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में जो कि पिछले 24 घंटों में यमनी हौसियों की तरफ से की गई। इन कार्रवाइयों को जो दायरेकार था बहरा अहमर, इसके साथ साथ खलीज अदन और इसके साथ साथ बहरा अरब में ये 3 कार्रवाइयाँ की गईं। अब क्या अहवाल है? स्टेटमेंट बाय द यमनी आर्म फोर्सेज रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन of the operation to target the British destroyer HMS Diamond in the Red Sea and the implementation of 2 joint operations against 2 ships belonging to the companies that violated the decision to ban entry to the ports of occupied Palestine in response to the Zionist enemy's crime in the Nusrat camp yesterday। अब जो बयान आया है इसके अंदर 3 ऐसी कार्रवाइयों का जिक्र किया जा रहा है जो कि खलीज अदन में की गई, बहरा अहमर में की गई और इसके साथ साथ बहरा अरब में की गई। और ये जो तीनों कार्रवाइयाँ थीं ये उस बर्बरियत का जो एक हमला किया था इसराइली फ़ौज ने नुसरत कैंप पे, जिसके अंदर रिफ्यूजीज़ को निशाना बनाया गया और बेदर्दी से अंधाधुंध जो है वो उनके ऊपर हमला करके तकरीबन 200 के करीब फ़लस्तीनियों को, निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया था। ये कार्रवाई उस कार्रवाई के बदले में या उसके रिटेलिएशन में की गई है यमनी हौसियों की तरफ से। अब जो ये कार्रवाइयाँ की गई हैं, एक तरफ बहरा अहमर में मौजूद बरतानवी डिस्ट्रॉयर HMS डायमंड को निशाना बनाया है। इससे पहले भी यमनी हौसियों ने इस HMS डायमंड नामी बरतानवी डिस्ट्रॉयर को जो है वो शदीद नुकसान पहुंचाया था बहरा अहमर में, और इस कदर नुकसान पहुंचाया था कि फिर ये जहाज़ बहरा अहमर से फ़रार हो गया था। उसके बाद ये दोबारा डिप्लॉय हुआ और इसका मकसद यही था कि इस वक्त यमन के ऊपर जो अमरीकी और बरतानवी जारहियत की जा रही है उसके अंदर ये जहाज़ अपना किरदार अदा कर रहा था। इस हवाले से अब यमनी हौसियों ने इस जहाज़ को मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल्स और उसके साथ साथ अनमैन्ड एयर व्हीकल या ड्रोन से निशाना बनाया है और इस जहाज़ को अब दोबारा फिर खातिर खा नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ साथ एक और जहाज़ को निशाना बनाया है जिसका ताल्लुक़ एक ऐसी कंपनी से था जो कि जिसके ऊपर यमनी हौसियों की तरफ से जो है वो पाबंदी लगाई गई थी, बैन लगाया गया था, और ये जहाज़ भी इसराइल के बंदरगाह की तरफ सफ़र कर रहा था। एक जनरल कार्गो जहाज़ था नॉर्डर्नी नामी, इसको निशाना बनाया है और इसके ऊपर जो है वो लातादाद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए जिन्होंने उस जहाज़ को डायरेक्ट हिट किया और जिसके नतीजे में इस जहाज़ में आग भड़क उठी। ये जो कार्रवाई की गई ये खलीज अदन के करीब की गई। इसके साथ साथ जो तीसरी कार्रवाई की गई वो MSC टैविश नामी एक इसराइली जहाज़ के ख़िलाफ़ की गई जो कि जानिब सफ़र था इसराइल की ही बंदरगाह की तरफ। ये एक कंटेनर जहाज़ था, इसके ऊपर भी लातादाद बैलिस्टिक और नेवल मिसाइलों से हमला किया गया और उसके साथ साथ इस जहाज़ को रोकने के लिए
ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया और फिर इस जहाज़ को बहरा अरब के अंदर निशाना बनाया और रोका गया। तो ये 3 कार्रवाइयाँ हैं जो कि यमनी हौसियों की तरफ से की गई हैं पिछले 24 घंटों के अंदर, और इनके नतीजे में खातिर खा इन जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचा है। और फिर यमनी हौसियों की तरफ से ये बयान भी जारी किया गया है कि ये पिछले दिनों नुसरत कैंप के अंदर जो बर्बरियत दिखाई गई इसराइल की तरफ से, उसका जो है ये जवाब था। अब इसके साथ आपको ये बताते चलें कि एक और ख़बर सामने आ रही है। यमनी सोर्सेज क्लेम दैट ईरान इज़ कंटिन्यूसली डिलीवरिंग द वेपन्स टू द हुसीज इंक्लूडिंग मिसाइल पार्ट्स एंड ड्रोन पार्ट्स थ्रू हुदैदा पोर्ट। द मिशन ऑफ डिलीवरिंग ईरानियन वेपन्स टू हुसीज is carried out by a group supervised by the IRGC। अब यमनी सोर्सेज ने एक ख़बर को क्लेम किया है, यमनी ज़राए की तरफ से ये ख़बर सामने आई है कि ईरान मुसलसल हौसियों को सप्लाई कर रहा है असलहा, और इस असलहे के साथ साथ वो मिसाइल्स के पार्ट्स और इसके साथ साथ ड्रोन के पार्ट्स भी हौसियों को सप्लाई कर रहा है। और ये तमाम जो सप्लाई चेन है ये यमन का शहर है हुदैदा, उसकी बंदरगाह के ज़रिए यमन पहुंच रही है और हौसियों के हवाले की जा रही है। अब इस तमाम ऑपरेशन को जो लीड कर रहा है, जो सुपरवाइज़ कर रहा है, ये ईरान की पासदारान इनकलाब है। उनकी सरबराही में ये तमाम जो असलहा और ये तमाम जो सामान हर्ब है ये हौसियों को तक पहुंचाया जा रहा है, हौसियों को डिलीवर किया जा रहा है। अब इसके साथ साथ आपको ये खबर देते चलें कि इस वक्त जो रशियन फ्रिगेट या जंगी बहरी बेड़ा है वो क्यूबा के हवाना शहर के बंदरगाह पे अब पहुंच चुका है, वहाँ पे लंगर अंदाज हो चुका है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको ये खबर दी थी कि एक यासीन क्लास की जो सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन, रशियन सबमरीन, वो भी अब जानिबी सफ़र है क्यूबा के। अब इस हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, द रशियन फ्रिगेट एडमिरल गाशकोव कैरिंग ज़ारकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल अराइव्स इन क्यूबा ऑफ द कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब अमेरिका से मुत्तसिल ये जजीरा है क्यूबा नामी, वहाँ उसके शहर, उसकी बंदरगाह हवाना के ऊपर ये जहाज़ एडमिरल गास्कोप नामी लंगर अंदाज हो चुका है। और ये जो है एक ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल से लेस है, ज़िरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल, उससे लेस ये जहाज़ है, यानी उसको फायर करने की सलाहियत रखता है। और इसके साथ साथ एक रशियन सबमरीन जौहरी आबदोज़ भी वहाँ पहुँच रही है, इस हफ्ते वो भी वहाँ पहुँच जाएगी। और 12 जून से लेकर 17 जून तक ये वहाँ जो है लंगर अंदाज रहेंगी। इनका मकसद क्यूबा, जो कि रशिया का एक बहुत बड़ा हामी और अलाय समझा जाता है, उन दोनों ममालिक की मुश्तरका जो है वो फ़ौजी ड्रिल्स होंगी इस कैरेबियन सी के अंदर, और उनमें ये जंगी बहरी जहाज़ और ये आबदोज़ हिस्सा लेंगी। अब इस जंगी आबदोज़ और इस बहरी जहाज़ का न्यूक्लियर मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल से लेस होकर अमेरिकी रियासत फ़्लोरिडा के शहर मियामी के नज़दीक तरीन मकाम हवाना पहुंचना एक बहुत अहमियत का हामिल जो है वो समझा जा रहा है कि किस तरह से इस वक्त पावर शो करने जा रहा है रशिया कैरेबियन सी के अंदर, और ये तमाम पावर शो क्यूबा के साथ मिल के वहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये खबर दें कि इस वक्त ईरान और रशिया एक 20 साला मुआहिदे को साइन करने जा रहे हैं, इस पर दस्तखत करने जा रहे हैं। और ये दस्तखत जैसे ही ईरान के सदर का इंतखाब होगा उनके और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान किया जाएगा, जिसका मकसद ये होगा कि ईरान और रशिया के दरमियान मिलिट्री, सियासी और इक़्तिसादी जो रवाबित हैं उनको और मजबूत किया जाए। इस मुआहिदे के नतीजे में रशिया ईरान को न्यूक्लियर सबमरीन्स फराहम करेगा। इसके साथ साथ Su-35 सुखोई जहाज़ जो हैं, जो कि 5th जनरेशन वॉर प्लेन्स हैं रशिया के, उसकी असेंबली लाइन ईरान में लगाई जाएगी। इसके साथ साथ T-14 टैंक्स जो हैं वो फराहम करेगा ईरान को, और इसके साथ साथ ईरान के अंदर जौहरी प्लांट की जो है, पावर प्लांट की तनसीब जो है वो भी इस मुआहिदे का हिस्सा होगी। और इसके साथ साथ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो ईरान को फराहम करेगा रशिया। तो इन तमाम चीज़ों का जो है मुआहिदा अब होने जा रहा है, और अब देखना ये है कि जैसे ही ईरानी सदर मुंतखब होंगे उनके और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान ये मुआहिदा होगा। अब इसके साथ आपको ये खबर दें कि इस वक्त ईरान की शूरा निगहबान या गार्डियन काउंसिल ने 6 ऐसे कैंडिडेट्स के नाम शाया कर दिए हैं जो कि आने वाले 14वें सदारती इंतखाबात में, ईरानी सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और इब्राहिम रईसी की जगह जो है वो लेंगे। यानी अब इनके जो नाम सामने आ रहे हैं, पहला नाम है मुस्तफ़ा पोर मोहम्मदी का, दूसरा नाम है मसूद पाजिशकियान का, तीसरा नाम अमीर हुसैन गाजी ज़ादे, चौथे अली रज़ा ज़कानी, पाँचवें सईद जलीली और छठे मोहम्मद बाकर काबिलाफ का नाम सामने आ रहा है। अब इस हवाले से जो एक बहुत अहम चीज़ देखने में सामने आई वो ये है कि
سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، جو کہ اس شورائے نگہبان کی طرف سے مسترد کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت حیرت انگیز بات ہے، جو اس شورائے نگہبان کی طرف سے ایک کرائٹیریا سیٹ کیا گیا تھا، اس پہ احمدی نژاد پورے نہیں اترے ہیں۔ اب اس کے ساتھ افغانستان سے ایک ایسی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جب سے طالبان حکومت نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا ہے، آہستہ آہستہ وہ افغانستان کی معیشت کو اوپر لیتے آتے جا رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے جو خبر ہے، طالبان اسٹارٹڈ سیلنگ 11,000 ٹن آف کروڈ آئل پر ڈے ارننگ افغانستان $6 ملین اے ڈے۔ اب ایک ایسی موو ہے طالبان کی طرف سے، یعنی جو ذخائر ان کے پاس خام تیل کے تھے، اب انہوں نے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ 11,000 ٹن خام تیل افغانستان بیچ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں $60 لاکھ یا $6 ملین جو ہے روزانہ کما رہا ہے، اور اس کی وجہ سے افغانی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک موو ہے جو کہ طالبان کی طرف سے سامنے آیا ہے، اور انہوں نے اپنے ملک میں پیدا ہونے والا خام تیل بیچنا شروع کر دیا ہے 11,000 ٹن روزانہ کی بنیاد پر۔ اب اس کے ساتھ آپ کو یہ خبر دیں کہ اس وقت جو لبنان سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، اسلامک ریزسٹنس وی ٹارگیٹڈ اے نیولی ڈیولپڈ اسپائی اکوپمنٹ ان دا رامین بیرکس ود اپروپریٹ ویپن اینڈ ہٹ دیم ڈائریکٹلی لیڈنگ ٹو دیئر ڈسٹرکشن۔ شمال کے اندر، اسرائیلی شمال کے اندر جس طرح سے جنوبی لبنان سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ کارروائیاں پچھلے 8 مہینے سے متواتر جاری ہیں، اب اسی سلسلے کے اندر ایک اور کارروائی ہوئی ہے جس کے اندر ایک ایسی خفیہ ایکوپمنٹ کی سائٹ کو نشانہ بنایا ہے رامیم بیرکس کے اندر، اور یہ تمام کارروائیاں مناسب ہتھیاروں کے ذریعے حزب اللہ نے کی ہیں، جس کے اندر اس جگہ کو ایک تو براہ راست نشانہ لگایا ہے، براہ راست ہٹ کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں پھر اس علاقے میں خاطر خواہ نقصان بھی پہنچا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے حزب اللہ کے حوالے سے ہی ہے۔ حزب اللہ لانچڈ اے ڈرون لاسٹ نائٹ اینڈ سکسیڈڈ ان اسپریڈنگ اینگزائٹی امنگ مور دین 200,000 citizens in Akre and Hakrite. When the drone crosses the borderline, it becomes more dangerous than missile because it strikes precisely anywhere they want it to hit. اب حزب اللہ نے پچھلی رات ایک ایسی کارروائی کی جس کے اندر ایک ڈرون داخل ہوتا ہے شمالی اسرائیل کے اندر، اور اس کے علاقے آکرے اور ہاکروائت کو جو ہے وہ وہاں پہ پرواز کرتا ہے، اور اس کے ساتھ وہاں جا کے جو ہے نشانہ بناتا ہے ان علاقوں کو، جس کے نتیجے میں وہاں پر موجود 2 لاکھ جو ان کے قابضین اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں، ان کے اندر ایک بے چینی پائی جاتی ہے کہ کس طرح سے یہ ڈرون جو ہے وہ بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اسرائیل کے اندر داخل ہوتا ہے، وہاں پرواز کرتا ہے، اور اس کے بعد جا کے کچھ ٹارگٹس کو نشانہ بناتا ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی راکٹ یا میزائل لبنان سے فائر کیا جاتا تھا اور داخل ہوتا تھا اسرائیلی ایئر اسپیس کے اندر، فوری طور پہ وارننگز جو ہے وہ سائرنز بجنا شروع ہو جاتے تھے اور اس کو جو ہے انٹرسیپٹ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس 8 مہینے کے اندر حزب اللہ نے جس طرح سے اسرائیلی انفراسٹرکچر، ملٹری اور اسپائی انفراسٹرکچر کو تباہ کیا ہے، اسرائیل کے کان اور آنکھوں کو تباہ کیا ہے، اب یہ تمام راکٹس، ڈرونز، میزائلز داخل ہو جاتے ہیں اور ان کی کوئی پیشگی اطلاع نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اب اسرائیلیوں کے دل میں حزب اللہ کا جو خوف ہے وہ بیٹھتا جا رہا ہے، اور ان کی جو بے چینی ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ تازہ ترین کارروائی ہے جس کے اندر حزب اللہ نے تقریباً 2 لاکھ اسرائیلی سٹیزنز کو جو ہے وہ بے چین ہونے پہ مجبور کر دیا۔ اب اس کے ساتھ ایک ایسی ہی کارروائی حماس کی طرف سے بھی سامنے آئی ہے کہ جب حماس نے ایک ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا، حماس ٹارگیٹڈ این اسرائیلی اپیچی ہیلی کاپٹر ود سیم 7 سرفیس ٹو ایئر میزائل ان دا سی اسکائی آف دی سٹی آف رفح۔ رفح کے اندر حماس کی طرف سے، حماس کے مجاہدین کی طرف سے ایک ایسی کارروائی کی گئی کہ جب اس کی فضا کے اوپر ایک اسرائیلی ہیلی کاپٹر، اپیچی ہیلی کاپٹر پرواز کر رہا تھا، اور اس کو پھر زمین سے سیم 7 نامی میزائل سے نشانہ بنایا اور اس کو جو ہے وہ وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ تو یہ تمام اس وقت کی کارروائیاں ہیں جو کہ لبنان کے مجاہدین اور حماس کے مجاہدین کی طرف سے سامنے آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یمنی حوثیوں کی کارروائیوں کا احوال ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔